आप अपनी ज़िंदगी में क्या खा रही हैं? मैं तो I'll be very honest, मैं तो सब कुछ खा जाती हूँ। पैसा, इंसान, वक्त, खुशियाँ, जायदादें सब खा जाती हूँ। फेवरेट एक्सरसाइज वैसे आपकी कौन सी? मतलब हाथ उठाओ, टांग उठाओ, बस उठाओ। होम वर्कआउट या जिम वर्कआउट? नाइट वर्कआउट, लेट नाइट वर्कआउट। बनाना क्या है? हाथ में उठा कर, हाँ, या आप किसी और अंदाज में कैलोरीज जला लो। अस्सलामुअलैकुम जी, सो दिस इज रिजवान नूर और आप देख रहे हैं ओनली फिटनेस विच इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस पॉडकास्ट एवर। ये एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें बहुत ही सारी वो बातें जो कि शायद आप करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, इसलिए इस पॉडकास्ट का नाम ओनली फिटनेस रखा है, जिसमें हम तमाम वो बातें करेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। एक और चीज़ के आज हमारे साथ जो यहाँ पे गेस्ट आई हैं वो मेरी बहुत फेवरेट हैं। ज़िंदगी भर से मेरी ख्वाहिश थी मैं उनका इंटरव्यू लूँ और फाइनली वो आज यहाँ पर आ चुकी हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, एक बहुत अच्छी क्लाइंट भी हैं और एक ऐसी अच्छी इंसान है जिनके जो अपना दिल है ना वो ऐसे निकाल के रख देती हैं कि लोगों के लिए। सो आज आपको उनके साथ जो है कुछ बातें करने का मौका मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की फेवरेट हैं और मेरी भी फेवरेट हैं। सो वेलकम तीरा। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम टू गुड। आप बताएं आप कैसे? आपने तो मुझे बोला था ओनली फैंस होंगे, वहाँ डॉलर्स मिलेंगे और पैसे बहुत होगा, और आप ये ओनली फिटनेस पर बिठा दिया आपने मुझे। बिकॉज वो ओनली फैंस जो पाकिस्तान में चल नहीं रहा था और उसके लिए सब्सक्रिप्शन है, तो हमने बोला कि वाई नॉट कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि जिसपे सब चीज़ें फ्री में मिलें, इसलिए इस पॉडकास्ट का नाम हमने ओनली फिटनेस रखा है। हाँ, लेकिन मैं यूं करके देती नहीं हूँ। फिर मैं बिल्कुल नहीं देती। ओके मैं शायद ले लेती हूँ, देती नहीं हूँ। वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि आपको हमारी पॉडकास्ट का नाम कैसा लगा? इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। बेसिकली इसके पीछे जो मकसद है वो एक रॉ, अनकट, अनफिल्टर्ड ऐसी बात है जो लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। तो मेरे पीछे भी बहुत ही रॉ और अनकट चीजें हैं। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी, यू नो। यस। सो यस, हर इंसान के पीछे होता है, तो अगर वो रॉ नहीं है, अगर रॉ नहीं है तो फिर मसला है। अच्छा, आपके सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी जो अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, हाँ। जो कि आई होप कि काफ़ी लोगों ने देखी भी है, हाँ। तो आपकी जो पूरी एक जर्नी रही है उसके बारे में पहले बताएं कि आपने इतनी स्ट्रगल्स करी जिसके बाद फिर आपने अपना पूरा गोल अचीव किया। देखिए, इसी के सामने मुझे पसीना आता था। पसीना बहुत आता था। ओके। पहुंच नहीं सकती थी क्योंकि हाथ में डंबल्स होते थे। ओह माय गॉड। स्ट्रगल इज रियल। ओके। टांगों को बिल्कुल झुककर नीचे जाना पड़े और वापस आना पड़े। सही है। डू यू नो कितनी स्ट्रगल होती है उसमें? बहुत स्ट्रगल होती है बिकॉज एक स्क्वाट करने में बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न होती है। आपका जो छाती होती है वो करने लगे। डू यू नो द स्ट्रगल इन दिस? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मतलब मेरा ख्याल है इस एक रैप में आपने लोगों को वो स्ट्रगल बता दी है कि जो बहुत कुछ होता है इसमें। बहुत कुछ, मतलब लेटना। यस, लेट का, फिर उसके बाद फिर उठना एग्जैक्टली, फिर वापस लेट जाना वापस एग्जैक्टली, और फिर एसी यहाँ नहीं हो वो यहाँ हो। यस। इन कराची ब्रो। यस, इन दिस टू मच ह्यूमिडिटी। खून पसीना होता है ये। जला कर यहाँ आई हूँ। ओके, तो वैसे बिल्कुल मैं काफ़ी लोग जो है समझ गए होंगे कि कितनी स्ट्रगल आपने करी है इसके लिए। और उसूलन वैसे जिम में आपको जिम की जो वाइब है वो आपको कैसी लगती है जब से आप हमारे साथ ट्रेनिंग्स वगैरह सारी चीज़ें कर रही हैं? वेल, वाइब बहुत अच्छी होती है एंड आई बिलीव दो तरह के लोग होते हैं यार। एक वाइब देते हैं और कुछ लोग वाइब्रेटर बन जाते हैं। ओके। So please, I hate the ones who just keep vibrating. Okay. मतलब they start getting annoying, you know. Vibrator एक जगह ही नहीं जाता, मतलब अलग तरह की vibrations भी होती है। Vibe होती है, it's a good vibe. You exchange energies, you feel nice. You can work out without anyone staring at you. तो I believe इतने सालों से हम इसलिए साथ हैं because I really trust you blindly. Jokes apart. मुझे from my accident to what you call me not coming to gym, yes, me skipping gym and then him bringing me to gym, तो I believe ये जो जर्नी है ये I think मुझसे ज़्यादा इसकी मेहनत है। Exactly. हाँ। तो हमने मेहनत करी है बट उस पर अच्छी बारी होती है कि जब आप एक मेहनत आपने की है, कैश में कर रही हूँ। कैश आप कर रही हैं और अच्छी तरह कैश हो रहा है। शुक्रिया यार, शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि काफ़ी लोग मुझसे आपके लिए कुछ सवाल करते हैं, वो कुछ सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे ऑडियंस में रहता हूँ जो कि आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। ना मैंने इम्प्लांट्स लगाए ना बट प्लांट्स लगाए। For fuck's sake, leave me alone. यस, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा जो है उस सर्जरीज के ऊपर बात करते हैं कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि इतना वर्कआउट होता है, इतनी सारी मेहनत होती है, तो ये जो मिसकॉन्सेप्ट है लोगों का उसके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे?
Yeah, I don't have implants, and I would do it. I'm not saying they're bad, but I'm blessed. So I don't need to पैसे बचा लिए मैंने. और लोगों का एक और भी सवाल है कि व्हाट इज योर गोल? My goal is not to be goal. That's the only goal I have. क्योंकि मेरा भी अक्सर ये होता है कि हाँ. बढ़िया कि आपको यू नॉट वांट टू बी गोल. I don't want to be goal. No, I don't want to be zero size. Yes. Because I think a lot of friends tell me that I look much better now than I used to look when I was really skinny. यस. तो I think so. और वक्त के साथ इंसान चलता है. I'm going to be next year 33. Okay. And I'm a mother of 3 boys. माशाल्लाह. तो change आता है. Yes. Pakistan needs to accept that women cannot be stuck in the Yes. teenage look. And वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है. वेरी नाइस. वेट को लेके लेट्स सपोज, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना अब जब वंस यू आर ऑन सोशल मीडिया तो लोग वेट के ऊपर काफ़ी बात करते हैं. व्हाट इज़ योर मिथ्स अबाउट वेट और शेप? इस दोनों में क्या फ़र्क बताना I चाहिए? think weight ऊपर नीचे होता रहता है. Inches, toning and shape matters. यस. मैं बहुत हैवी लगती हूँ, बट दिखती भी हूँ. मतलब जब स्टेप करती हूँ I'm really heavy. पर मेरे ही साइज के कुछ ऐसे लोग हैं सेम kgs, Yes. लेकिन they look bigger than me. वेरी नाइस. So I believe it's कभी कभी है ना हम गुड फैट भी गवा देते हैं डाइट के चक्रों में. यस. फिर आपकी बॉडी हो जाती है एक वाटर बलून की तरह. Exactly. सॉफ्ट, लो इम्यूनिटी एंड नो मसल्स. तो देखो ये चीज़ें नहीं करो, धीरे धीरे करो, लेकिन गुड फैट गुड मसल भी रखना बहुत ज़रूरी है. और शेप आई गेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. शेप मैटर्स. यस. Yes. बिकॉज व्हेन यू फील लाइक आप Size कुछ पहनो, आप matters, कुछ कपड़े पहनो, यू shape लुक गुड. matters, yes. And ज़रूरी नहीं है that you have a Kardashian shape. No. Exactly. ठीक है. I believe हम जिन लोग को idealize करते हैं, they have so many doctors, so many people Yes. to so many surgeries are done. तो कोशिश करो किसी सेलिब्रिटी को आइडियलाइज नहीं करो बॉडी बनाने के लिए. ट्राई टू आइडियलाइज योरसेल्फ. व्हाट लुक्स गुड ऑन यू. यस, क्योंकि वो इंस्टाग्राम की एक सोच निकाल लेते हैं कि मुझे हाँ. ऐसी बॉडी चाहिए. मतलब लेट्स सपोज यू से दैट यू वांट बिग बूब्स, लेकिन यू आर अ 4'5" बंदी. Yeah. यू लुक लाइक अ हॉरिबल पर्सन. ऐसी Exactly. बंदी लगोगी कि यहाँ बोझ आ गया यूं गिर जाएगी. एग्जैक्टली. यू गेट इट. तो हर चीज़ आपकी बॉडी आपकी पर्सनैलिटी के साथ चलता है. एग्जैक्टली. अच्छा, एक और चीज़ के जो ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जो आपको बहुत एडमायर करती हैं, क्योंकि कुछ आपकी जो ऐसी बातें होती हैं वो काफ़ी लोगों के दिलों पे जाके लगती हैं. एंड आई फील दैट कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती हैं. उनके लिए कोई एक अच्छा मैसेज के ज़िंदगी में लेट्स सपोज ख़ास तौर पे ख़वातीन को जब जिम में, क्योंकि हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है इसमें ख़वातीन को जिम जाने में एक बड़ा इशू होता है. लोग उनके ऊपर बड़ी चीज़ें कसर होते हैं कि इस तरह के जिम वेयर्स और ये वो पहन के जिम्स में जाना. उसके लिए क्या एक मैसेज देना चाहिए? आई थिंक पाकिस्तान शुड अंडरस्टैंड वन थिंग. खुद के हाथ में शराब होगी, लेकिन सामने वाले को, शोट्स वाले इंसान को बोलेंगे यार कितना बेशरम इंसान है ये. Exactly. यू नो, सो वी नीड टू गेट ऑफ दीज हाई हॉर्सेस. अगर आप समंदर में हो तो यू हैव टू वेयर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम. शलवार पहनकर तो डूबने से रहे वहाँ. इमेजिन करो बंदा शलवार पहना और उल्टी हो जाए, हवा भर जाए, बिल्कुल. वही लगेगा ना. सो इस तरह जिम वेयर भी होता है. इफ़ यू डोंट हैव अ कंफर्टेबल जिम वेयर यू कैन नॉट वर्क आउट. लेकिन आजकल जो मैं नोट करता हूँ कि जिम वेयर कम और लोग, लड़कियाँ खास तौर पर पार्टी वेयर्स में ज़्यादा आ गई हैं. लाइक वो जिम वेयर और पार्टी वेयर में एक फ़र्क जो है ना वो क्या है? लाइक मैंने अक्सर देखा है कि बहुत ही कुछ अलग हो गया है मामलात. आई थिंक वो इनकी अपनी चीज़ है दैट दे वांट टू डू द पार्टी वे. अब उनको कितना घुसाना है कितना निकालना है वो उनकी अपनी चीज़ है. आई थिंक दैट इफ़ दे वांट टू, इफ़ दे फील कंफर्टेबल इन शोइंग ऑफ द बॉडी दे शुड. इफ़ दे डोंट फील कंफर्टेबल इन शोइंग ऑफ द बॉडी इट्स ओके. इट Yeah. वेरीज पर्सन टू पर्सन. I've always believed in one thing that you should actually feel happy about yourself that while, because जिम में हर जगह अगर आप देखते हो you'll see mirrors. Yes. वो इसलिए होता है कि when you are exercising you have to admire yourself. Yes. And जब आप वो change देखते हो you get more addicted to the workouts. तो I think if they feel comfortable in that तो वो एक अलग बात है. I'm not gonna judge anyone. जिसको आधा नंगा होना है आधा नंगा हो जाओ, जिसको पूरा नंगा होना है पूरा नंगा हो जाओ. Just do not go and disturb other people's Yes. mind.
यस, क्योंकि मतलब ये एक बड़ी अपनी lane में डिस्ट्रैक्शन रहो। होती है बाकी लोगों के लिए। हाँ नहीं, डिस्ट्रैक्शन भी क्यों होती है? मतलब एक बात बताओ, एक बंदी वहाँ शी स्क्वाटिंग जो भी कर रही है, वो उसकी मर्जी, आप अपना वर्कआउट करो। अब आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि यार उस बंदी में शर्म नहीं थी, लेकिन मैं उसको आधे घंटे से उसकी टूई पर ताड़ रहा था क्योंकि उसके पास शर्म नहीं थी। तो भाई शर्म आई बिलीव वेरीज फ्रॉम पीपल। अगर आपको कोई इट्स जस्ट लाइक अगर आपको कोई बुरी चीज़ नज़र आ रही है और आपको लगता है वो चीज़ बुरी है या अच्छी है, यू डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली। इफ़ यू स्टार्ट स्टेयरिंग एट दैट पर्सन एंड यू डू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, इस पे जो स्टेयरिंग वाला आपने जो मुझे दिया, मैं अपने व्यूअर्स की वजह से भी पूछना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज जब आप करते होंगे तो बड़े मुश्किलात होती होंगी, एंड आई फील दैट कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हर जगह से ख़ासतौर पे वो ख़ासतौर पे मर्द जो कि आपको पता है जिम आते ही इस मकसद से हैं, और कुछ लोग स्पेशली आपके लिए आते हैं, ये भी शायद आपको पता ही होगा। ये मुझे पता है क्योंकि जिस जिम में मदिरा जाती है कि यार वहाँ वर्कआउट करना है, क्योंकि वहाँ की एक अलग वाइब है, जबकि वो वर्कआउट करने आ रहे हैं लेकिन वो आ रहे हैं उस अलग काम के लिए। उनके लिए क्या एक मैसेज है? वेल आई थिंक दैट क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे ठरकी मर्दों के लिए देखो, खास जिसको टर्न ऑन होना है वो आपकी ये एंकलेट देखकर भी बोलेगा वाह क्या क्या एंकलेट, शी वाज आस्किंग फॉर इट, यू नो, वो ये करेगा। आप नकाब भी पहन लो ना, ये एक रियलिटी है, लोग आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको यूं देखते हैं, Yes. जैसे आपकी नाक की हड्डी नहीं हुई, कोई कमर आप दिखा रही हो, यू नो। Yes. तो ये एक चीज़ है, जो इंसान ठरकी है वो हर चीज़ में उसको सेक्स नज़र आएगा। यस, उसके घर में उसके अपने भी सेफ नहीं होंगे, एग्जैक्टली, which is reality. और ये पाकिस्तान में आजकल काफ़ी हो भी रहा है। So I think it varies from people. मतलब I know one thing, you're a trainer, right? You train me कितनी, like we've been training for such a long time. बहुत अरसे से। Sometimes I do wear normal clothes, baggy. Sometimes I wear a sports bra and a show up. ठीक है, लेकिन you are clean. This is your job. This is Yeah, your intention. exactly. So for you, this is just आप एक बंदे को ट्रेन करो या मुझे ट्रेन करो. I remember कभी-कभी हमारे साथ तुम्हारे और भी clients होते थे. Yes, yes, So you used to treat me the same way. Yes, तो it's all here. yes. और देखो, मैं इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ हूँ. लोग बोलते हैं कि यार सिर्फ गरीब ठरकी होते हैं. नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है. बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली। ठरकी तो ऑक्सफोर्ड वाला भी हो सकता है. सब कोई भी हो सकता है। हाँ, और जिसके आंखों में शर्म और हया है वो रिक्शा चलाने वाले भी हो सकता है. So you to clean your eyes, you don't need to be educated or like you know वो जो एक लोग बना देते हैं तो यार ये तो नीचे तबका का है तो ठरकी तो होगा. हाँ, और एक ऐसा और भी कुछ चीज़ है नहीं ना, होता. लोग मुझसे अक्सर बोलते हैं कि यार आप इस तरह से एक्सरसाइज करा रहे हैं या कुछ जो भी है। पहली बात तो ये कि बीइंग अ ट्रेनर मेरा काम है एक्सरसाइज कराना। Being a wear- trainer हाँ. मैं बताती हूँ, मजे ही मजे. हाँ. जो आधे लोग बोलते हैं यार हाँ, इसके तो कि मजे इसके ही तो मजे मजे, हैं. तो मजे ही मजे. तो भाई दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई जॉब, और मेरा काम है वर्कआउट कराना। बीइंग अ प्रोफेशनल मैं वर्कआउट कराता हूँ और दिस इज़ माई ड्यूटी। बट इसमें लोग जो है, क्योंकि अब खास तौर पर मतीरा अगर जिम आ रही हैं तो शलवार कमीज़ में तो आएंगे नहीं, तो मेरा ये सबसे पहला मैसेज होता है कि जिम गियर इज़ अ नेसेसरी थिंग। Yes, देखो अगर आपको नहीं भी पहनना ना, try to wear a baggy से shirt, but you Yes. have to wear these pants. You Yes. can't have your आजकल शलवार oversize is very trending. आप You can't बड़े-बड़े be- कपड़े पहने. You can't be squatting in शलवार. You know, it just can't happen. आप अपनी बॉडी को मैं आपको बताती हूँ, जिम में इसलिए नेसेसरी है बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू स्ट्रेच. यस, And if it's an uncomfortable thing, you'll end up pulling a muscle. Exactly. You'll end up being uncomfortable, or you'll end up falling, यस, tripping on your own dupatta. यस, एग्जैक्टली। और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडमिल्स पे ये होता है। हाँ. तो इसलिए जिम गियर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों के साथ अपनी कुछ डाइट, जो कि मुझे पता है कि आप डाइट कॉन्शियस नहीं है, हाँ. और आपकी स्टोरीज पे अक्सर दिखता है कि आप स्टेक भी खा रही हैं, फिर एक दिन आप थोड़ी सी सैलेड पाती हैं, फिर दूसरे दिन फिर तो अच्छी एक डाइट पे निकल जाती हैं। तो कुछ डाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या खा रही हैं, किस तरह मैं से तो अवॉइड I'll be कर very honest, मैं तो सब कुछ खा जाती हूँ. सब खाती हैं? पैसा, इंसान, वक्त, खुशियाँ, जायदादें सब खा जाती हूँ. सब खा जाती हैं? बस प्लेट में आना चाहिए. एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी डाइट के साथ नहीं, साथ आई थिंक डाइट नाम की कोई चीज़ नहीं है. मेरे Exactly. किताब में आइसक्रीम खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ. आई कैन नॉट कीप माई माउथ शट. Exactly. डाइट वाली बंदी, बेस्ट एडवाइस विल बी माई सिस्टर रोज. शी इज़ द बेस्ट डिसिप्लिन पर्सन इन द वर्ल्ड विद द डाइट.
I am the complete opposite. I am the worst undisciplined और person मेरे in the ख्याल में आप world. तो रात को उठ के जलियां भी खाती हैं। हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ, गमी बेयर्स। बस अल्लाह मियाँ ने दांतों में कीड़े नहीं लगवा दिए, वरना वो भी लग जाते जिसके अंदाज में मैं खाती हूँ ना। यस But yes, I love food. And I think that खाना इंसान को खाना चाहिए। सही है। हम मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अगर हम इन छोटी छोटी खुशियों से नाराज़ हो जाए तो हम क्यों जी रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यू शुड, आई थिंक यू शुड ईट व्हाट यू डिज़ायर, यस। बट देन ऑल्सो गो टू जिम। और मेरे हिसाब लेट्स से सपोज आपने केक साइज खा ली, आधा घंटा एक्स्ट्रा भाग लो। और ये डायलॉग मुझे आईने में भी बोलना है, मथुरा तू निकले, केक स्लाइस Yes. खाइए, लेकिन मैं सपनों में भागती हूँ, भागती ज़रूर। लाइक जिंदगी अपनी आसान करिए। अगर आपने एक दिन ज़्यादा खाया है तो आप हाँ। ज़्यादा एक्सरसाइज करो, कम खाया है तो एटलीस्ट अपना मेंटेनिंग वर्कआउट करो। हाँ, या आप किसी और अंदाज में कैलोरीज जला लो। वो कौन सा अंदाज हो सकता है? आई डोंट नो, ओके तो आप लोग समझ बी गए होंगे। क्रिएटिव। मेरे पास आपके लिए कुछ रैपिड फायर का एक हमने आ रैपिड लगा कर तुम रैपिड चला रहे फायर हो, है रैपिड। व्हिच इज कॉल्ड एक जवाब या फिर एक लाइन का एक जवाब। Okay. और वो सवाल है कुछ इस तरह से, मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? नाइट वर्कआउट, लेट नाइट नाइट वर्कआउट। उफ, लेट नाइट वर्कआउट 12 बजे के बाद शुरू होता है। बिल्कुल, जहाँ 2 लोग होते हैं। और कैलोरीज उसमें किस तरह बर्न होती हैं? आई डोंट नो, जितनी दफा करना उतनी दफा इट मैटर्स। एंड है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कोच, यू Yes. नो। सबसे बेस्ट ये होता है, क्योंकि मेरी जैसी बंदी पूरा दिन टाइम नहीं होता, मैं 12 बजे के बाद फ्री होती हूँ। ओके सो वन ऑन वन कोच यानी वन वन ऑन ऑन वन वन, ट्रेनिंग। तुम्हें पता है ना मेरी आदत क्या है, गंदे दिमाग वाले लोग, गंदे दिमाग वाले नस्ली लोग, मतलब हम वो वाली बात करते हैं। Exactly. घर की वर्कआउट, सो जस्ट कीप वर्किंग आउट वेदर इट्स लेट और मॉर्निंग और मतलब हाथ उठाओ, टांग उठाओ, बस उठाओ। यस एक्सरसाइज करनी है चाहे आप किसी भी फॉर्म में करें, दैट क्या विल बी आपने एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बोला, क्या बोला? एक्सरसाइज। ओके। हम ऐसे एक्सरसाइज की बात करते हैं, लेकिन जो लोग गलत समझ रहे हैं वो आपकी दिमाग की सोच है। हाँ, एनर्जी ड्रिंक या प्रोटीन शेक? दूध, दूध सही है, दूध। अपना गाय वाला। अगर मैं किसी को ना protein मिले? shake वाली बंदी नहीं हूँ, आई हेट इट। अगर किसी को ना मिले? मे बी आई कैन हैव मेरा अपन, लाइक यू मेक मिल्क एंड वो जो एक प्रॉपर जो आपकी अपनी जो मिल्क शेक होता है ना, आइसक्रीम मिला लो और जेलीज मिला लो, चॉकलेट डाल दो, वो सही है। तो ऐसे तो आप कुछ भी खा के उसके बाद मिल्क पी लें, उसके बाद आप जमीन पे 2-3 ऐसे कलाबाजियाँ खा लें तो मिल्क शेक बन जाएगा। ओके चलो, है ना? नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली डू दैट। ओके अगर आप मुझे कहीं गिरते हुए नजर So मतलब it means यू कि गाइस आर milkshake. मिक्सिंग समथिंग। हाँ, ओके फेवरेट कार्डियो एक्सरसाइज फेवरेट एक्सरसाइज, लाइक यू हैव मेंशन अर्लियर? ओह, यार एक बड़ी प्यारी एक्सरसाइज होती है। कौन सी? आपके पीछे पूरा जिम है, इट्स सोच होल रही इक्विपमेंट। हूँ। मैं एक हाँ। कार्डियो एक्सरसाइज की बात कर आई रहा थिंक स्क्वाट्स। हूँ। स्क्वाट्स इज बेसिकली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, बट यस उसको भी हम कार्डियो में ले आ हाँ, सकते हैं ले वंस लो यू आर ना। गोइंग फॉर द हाई रेपिटेशन। हाँ 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 हाँ। और ट्रेडमिल वगैरह के बारे में क्या नहीं ख्याल नहीं है? भाई, मेरे को भागना अच्छा नहीं लगता। ट्रेडमिल नहीं है? सिर्फ लगता है कुत्ता बनी हुई हूँ। बट आई हर्ड कि आपको जंपिंग जैक्स बहुत पसंद है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे वो, मैं इतनी बुरी लगती हूँ। आई हैव टू वेयर 2 स्पोर्ट्स ब्रास टू हैव 1 जंपिंग जैक। एंड तब ट्रस्ट भी मी, मैं यूँ पकड़ पकड़ मुझे मतीरा को जब भी चिढ़ाना होता है कि मतीरा अब जो एक्सरसाइज करनी है वो जंपिंग जैक से, ये हमेशा उससे नफरत करती है। यार आई हेट इट, आई हेट इट। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं कि मतीरा को जंपिंग जैक्स क्यों नहीं करती? क्योंकि वो खुद जंपिंग करके जैक के तरफ चले जाते हैं। वो असल में वायरल कंटेंट इसलिए हम दे नहीं सकते। खैर, वेट लॉस या वेट गेन? आई थिंक वेट लॉस और Weight फिर loss? वेट गेन। ओके फ्री वेट्स या मशीन्स? हाँ, फ्री वेट्स या मशीन, यानी कि जो आप मशीन के वर्कआउट आपको ज़्यादा पसंद है या फिर आपको आई थिंक मशीन। मशीन? हर जगह अगर मशीन ना हो तो फिर? मशीन का मज़ा ही अलग है। मेक योर बॉडी योर मशीन, ये एक कहावत है, हाँ। एक फिटनेस मोटिवेशन हाँ कोट। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ, एनी वन मिथ जो आपको लगता है कि यार ये एक मिथ है? लेट्स सपोज मैं आपको अगर बताऊं, एक मिथ है जो क्या खवातीन की है, हाँ। आप डंबल्स उठाएंगे तो आपके मसल्स बन जाएंगे। व्हाट यू कॉल अबाउट दिस? डंबल्स उठाएंगे तो मसल्स बनेंगे। बन भाई जाएंगे। कुछ तो उठाना पड़ेगा। कुछ तो उठाना पड़ेगा, लेकिन ये एक मिथ है। देखो, मसल औरत के भी होने चाहिए, आई थिंक दैट, बिल्कुल, बट वो मर्दों वाले नहीं होने चाहिए। यू नो दो सुपर हाइप कट वाले नहीं होने चाहिए।
यार मैं जिम से बहुत दूर हूँ, मेरे सिर्फ राब्ता और दरवाजे जिम का तू है मुझे क्या पता। नहीं, असल में मसला ये कि वेट उठाने से मसल्स नहीं बनते, लेकिन मसले बन जाते हैं खासतौर पे ख़वातीन के। वो इसलिए क्योंकि उनके जो अंदर टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत कम है, वो मर्द के अंदर ज़्यादा है, और फीमेल्स के जो हार्मोन्स है वो डिफरेंट है। तो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। इट्स कम्प्लीटली अ मिथ कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स यार बनेंगे, अजीब नहीं अजीब मिथ्स होती हैं, हाँ। लाइक ऑनेस्टली दे आर सो एक और भी मिथ होती है जो कि आपने सुना होगा कि आप ज़्यादा कपड़े पहन के एक्सरसाइज करें तो जितना पसीना आएगा पसीना आएगा उतना उतना भाई आपको उतनी फैट कम। बदबू होगी और कुछ नहीं होगा ब्रदर। बिल्कुल मदीना उसका जवाब दे दिया है। ओके, वन जिम वर्कआउट और होम वर्कआउट या जिम वर्कआउट क्या यार prefer- होम में तो वर्कआउट कर ही नहीं सकती, लेटती हूँ कुत्ता आ जाता है, लेटती हूँ बिल्ली आ जाती है, लेटती हूँ आहिलाज बराबर में खेलने लग जाता है, यू कांट डू एनीथिंग। अच्छा, अब हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है जिससे मैं आपसे फिर बंदा लेटने पर आते तो अम्मी ने बिरयानी अखनी सब कुछ लगा कर टेबल Exactly. पर बोलती है और फिर खाना उसके खा बाद लो, भूख लग जाती है। और फिर भूख लग जाती है, फिर बंदा लेटे लेटे बस योगा मैट रखा हुआ है यूं करके टीवी देखने के लिए। अच्छा, रॉन्ग आंसर्स हैं आपके लिए, आपको सब चीज़ों का गलत जवाब देना है। ओके ठीक है, क्योंकि आप वैसे सही जवाब देती हैं लेकिन आज Okay. आपको गलत जवाब देना है। चलो। बेस रिलेटेड टू फिटनेस। बनाना क्या है? हाँ गलत जवाब देना है। गलत जवाब देना है। हाथ में उठा उठा कर इसको हाथ में उठा उठा कर क्या डंबल तो नहीं है ना वो? नहीं, लेकिन गलत देना है ना। हाँ, तो डंबल है इसका मतलब। हाँ ऊपर नीचे करना है। अच्छा, ऊपर नीचे करना है। हाँ बिल्कुल खाना नहीं है आपको। ओके, वर्कआउट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ हिल जाता है। जिम जाने से क्या होता है? जिम जाने से सेक्सुअल ताकत बिल्कुल चली जाती है। ये तो वो जो गंदे एड्स होते हैं ना उधर बिल्कुल लगता सही है। गलत जवाब तो ऐसे ही होता है। हाँ। जिम जाने से क्या होता है? उसके बाद बॉडी किस लिए बनाते हैं लोग? नंगे होने के लिए। नंगे होने के लिए। वो तो सही है। नहीं, वो सुना तो सही है। हेल्थ के लिए बनाते। सही जवाब ये है, नंगे होने के लिए थोड़ी बॉडी Okay. बनाए, इसका मतलब ये थोड़ी नंगे हो जाओ। डू यू लाइक मैन? नो। यस, सो यू लाइक वुमेन। गलत है ना? सही है। ब्रदर मैं ना दे धेम धेम नहीं हूँ। Okay. ना मैं LGBTQARST में भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। फिटनेस या फैटनेस? फैटनेस। वेरी नाइस। पानी पीना जहर है? बहुत बहुत जहर है। बहुत तो क्या जहर पीना है। चाहिए फिर? मतलब ये क्या बात होती है कि गीला करो मुंह को, फिर होठ को भी ऊ करके करो। व्हाट इज दिस पूजा? इंसान या गधा कौन ज़्यादा कार्डियो करता है? गधा। गधा तो करता ही है। हाँ वो कार्डियो कर रहा है सबसे ज्यादा। इंसान इंसान करता है, लेकिन इंसान किस तरह का कार्डियो करता है? आई डोंट नो, मेरे को क्या पता, डिपेंड्स ऑन पीपल। अच्छा, आपको नहीं पता। हाँ आधे लोग तो करते नहीं है कार्डियो। मेंटल हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ? हाँ सेक्सुअल हेल्थ या मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ होगी तो सेक्सुअल हेल्थ होगी, और सेक्सुअल हेल्थ बहुत गलत जवाब होगी है। तो मेंटल हेल्थ। लेकिन हमें तो गलत जवाब चाहिए। आई थिंक सेक्सुअल हेल्थ। यस, और अगर वही ना हो तो फिर वैसे ही बंदा मर जाना चाहिए आपको। अभी फिलहाल तो मेरे पास दोनों ही नहीं है, तो आगे बढ़े। अच्छा, जिम में आपको सबसे अच्छी बॉडी किसकी लगती है? देखें इधर उधर, किधर? कहीं पे भी देख लें, हाँ कहीं पे भी देख लें। यार जिम में तो नहीं, लेकिन किसी एक की तो बॉडी अच्छी लगती है एक जगह पर। किसकी? For me to know, for you to find out. लेकिन वो जिम में नहीं है। अच्छा, व्हाट इज़ योर ड्रीम बॉडी बी लाइक? कोई एक ऐसी एक होता है ना आइडियल के जिसकी तरह आप बनना चाहती हैं? यार I don't have. I used to keep these दिमाग में कि मुझे इस तरह बनना है, उस तरह बनना है. But then I understood that we're separate. I can never be that person. And जब आप उस चीज़ को अचीव नहीं करते, दुख पहुँचता है, you get tired. So now the whole thing is I just want to be a better version of me. ओके, पर्सनल ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है या आपको खुद से करना चाहिए? I think personal trainer बहुत ज़रूरी होता है because number one, these dumbbells and all of that, you can actually kill yourself. लोग ईगो में, हाइप में गलत वेट्स उठा लेते हैं. आपका पर्सनल ट्रेनर बेसिकली ही इज़ योर बैक इन द जिम. यस। अल्लाह ना करे आपको चक्कर आ जाए,
you did not eat the whole day, or you just weak, or you were sick, and then you come back and then you're not feeling well, तो वो जो चक्कर आ जाते हैं, at least your trainers there. At the same time, मेरी personally opinion है, अगर आपके पास कोई होता है तो बात करने के लिए एक आपका एक दोस्त का बॉन्ड बना हुआ होता है, so it's more of happiness. Yes, exactly. और खुशी में टाइम बहुत जल्दी जल्दी जाता है, तो आप जिम के लिए नहीं जाते, आप अपने एक दोस्त को मिलने जा रहे होते हो, Exactly. तो वो बोझ नहीं रहता. एंड यू नो it's so good to trauma dump on your gym trainers. फेवरेट एक्सरसाइज वैसे आपकी कौन सी है जिम में? यार जब वो बोलता है ना, ओके 5 minutes 30 seconds का ब्रेक तुम बोलते हो, जब मैं यूँ लेट जाती हूँ, Yes, दैट yes. इज द फेवरेट पोजीशन एवर. फेवरेट पोजीशन लेट कहीं पे भी हो लेट जाओ. लेट जाओ भाई. लेकिन लेग्स वर्कआउट आप सुना ज़्यादा करती हैं, आपको बहुत पसंद है ये इन लोगों का मसला है. ये जब भी मैं आती हूँ रोजाना लेग्स वर्कआउट होती है. बिकॉज लोग वो करना चाहते हैं कि लोग देखना चाहते हैं कि मदिरा स्क्वाट कैसे करती हैं. स्क्वाट कैसे करती हूँ भाई, तेरे को नहीं आता? अच्छा, मेरा एक सवाल है आजकल सोशल मीडिया के हवाले से, कि आजकल मैं अक्सर पोस्ट वगैरह देखता हूँ, तो उसमें अक्सर जो ना आजकल लड़कियाँ जो है वो इस फॉर्म में जो है वो ज़्यादा बैठती हैं. नहीं ब्रो, वो ये फॉर्म नहीं होता, वो ये होता है. हाँ. There's a difference. तो ये मतलब ये कोई this इसमें is- कोई स्टेबलाइजर्स मसल्स हैं, या आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच हो रही है, या फिर आप कुछ अबे उनका बस नहीं चल, जो यू चल रहे होते हैं ना, आप उनकी तस्वीर देखो तो आप उनकी ट्वी पर ट्रे रख सकते हो, रियलिटी में देखो तो आप यूँ सीधा कर इस्त्री कर सकते हो. वो वाला हाल होता है. लेकिन दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट सेइंग बी हैप्पी विद हु यू आर. नहीं है तो नहीं है भाई. अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपका कोई सवाल मेरे लिए? कोई सवाल नहीं है. यूर अ ग्रेट ट्रेनर, यूर नाइस. और ये आवाज़ बड़ी अजीब है. यूर अ ग्रेट ट्रेनर. Okay, yes, one word for हाँ. your trainer, like whatever is your journey with me. देखिए हमने कितने अरसे में कितनी मेहनत करी. ब्रो, who's moaning? हाँ? ये जो जिम में आवाजें आती है ना कभी यू लाइक, अबे ये यार जिम क्या की हो फील ही गया? है, इसलिए हमने इसको जिम की फील के अंदर किया I ताकि know, वो I know, जो very फील है ना वो nice. हमारे हाँ. अंदर आए, और इस चीज़ की हम बात अंदर जब- नहीं, बस आए. Exactly. अंदर नहीं आए. हाँ, आई थिंक रिजवान इज वन ऑफ द बेस्ट जिम ट्रेनर्स you could get, and he's very nice. मतलब I remember बहुत दफ़ा I've given you cash after 3 months. वो But yeah, वो एक अच्छी सी चीज़ होती है, and it's good that he does not always value money. Yes. That's the whole thing. So he took me like a project, and I'm so happy that तुमने इस project को अच्छी तरह रंग लाया, Transform कर रहे हैं. transform लाया. हाँ. From a very stubborn person who did not like workouts to again another stubborn person who still doesn't like workouts. और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, जो मुश्किल क्लाइंट, वो है मतीरा. इनको ट्रेनिंग कराना इतना मुश्किल है क्योंकि एक एक्सरसाइज करती हैं, उसके बाद ही किसी और मशीन में मिलेंगी, फिर उसके बाद किसी और मशीन यार में नहीं, मिलेंगी. लेकिन I am the most fun person. Yes. हाँ, I am the most fun This is the best person. part. हाँ. कि मज़ा आना चाहिए. Like आपकी कॉमेडी जो शो vibe है. है भाई. आई एम सपोज्ड टू बी चार्जिंग. भाई मेरे पैसे किधर गए? इतना तेरे को हंसाया. हाँ, Exactly. तू समझता क्या है अपने तो आप ये को? बात हकीकत है कि मदिरा के साथ वर्कआउट करने में जो 1 घंटे की जो वाइब है ना, वो हमारी इतनी मज़े की होती हाँ. है कि उस वर्कआउट में हम इंजॉय करते हैं. और असल बात लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वर्कआउट ना लोग अपने ऊपर बहुत बोझ डाल देते हैं. Yes. वर्कआउट शुड बी फन, इट शुड बी. It should be nice, it should be happening, and you should do it at a gym like we do it at Pulse. I find this a very comfortable atmosphere. एग्जैक्टली आपका जिम आपका घर होता है. एग्जैक्टली अ सेकंड होम. अगर आप कंफर्टेबल ना हो, चाहे वो जितना भी महंगा हो, it's not worth it. एग्जैक्टली. Your gym should have your people. Your gym should feel like home, because आप घर में इस तरह लेट सकते हो, आप इस तरह आप हो सकते हो. और इंसान के अंदर चेंज तब आता है जब वो खुद बनकर चेंज लाता है. एग्जैक्टली. So you can't be a perfect. You can't do that. It's okay to show up without makeup. Actually, please show up without makeup. मुझे ये समझ में नहीं आता ये 10 किलो का मेकअप लगा कर जिम पे क्यों आते हो भाई? Yes. एक्ने आ जाएगा. Yes. खूबसूरत नहीं दिखना. क्योंकि स्वेटिंग की वजह से आई गेस कुछ Yes, इश्यूज हो your जाते हैं. pores will get blocked. Don't do that. So your gym is where you can come in the most weirdest situations and just work your life out. और एक मैसेज आपके हेटर्स के लिए,
I've got खास no तौर पे वो message. हेटर्स जो कि कमेंट सेक्शन में इतना कुछ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? यार कुछ नहीं, आई डोंट इवन, जो इंसान बैठकर किसी के लिए इतनी, आपने कभी देखा है कोई खुश इंसान किसी के ऊपर कमेंट पास करता है? आपने कभी देखा है एक बंदे के पास रोल्स रॉयस है, दूसरे के पास करोला आ जाती है, क्या वो रोल्स रॉयस वाला निकल कर बोलता है हाय अल्लाह इसने ज़रूर कुछ दिया होगा तब मिली? नहीं ना, बोलता आई एम हैप्पी। तो जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं लाइफ में जो बैठ कर आप पर कमेंट पास कर रहे हैं, Yes. वो आप नहीं हो, वो उनका खुद का मसला है। जी, So they are battling a very sad, low life situation with him. कि उनकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है, बस हर किसी के अंदर। वो उनको लगता है वो किसी के बारे में कीचड़ फेंकेंगे तो दे विल फील गुड, लाइक दैट। सो ये उनका इश्यू है, इट्स देयर फेलियर्स दैट डज नॉट अलाउ देम टू बी हैप्पी। तो अगर कोई आकर लिखता है कि ओ ये ऐसी है ये वैसी है, वो उसका दिमाग है, वो इसकी माँ और बाप की तरबियत है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी। एंड यू हैव बीन इनटू समवन पॉडकास्ट जहाँ पे मैंने काफ़ी आपके कुछ क्लिप्स देखे थे, जिसके ऊपर काफ़ी दफ़ा डिबेट भी हुई और आपने उसके ऊपर काफ़ी अच्छा जवाब दिया था, कि जिसमें आपके ऊपर कुछ इस तरह की बात करी गई थी। आई गेस कुछ पॉडकास्ट थे जिसके ऊपर आपने बात करी थी, तो उस पर भी आपने काफ़ी दफ़ा मेंशन किया कि इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए जो आपके बहुत ही एक ऑफ करके बात कर रहे होते हैं। यार आई डोंट नो, आई थिंक सो अवाम का कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान में। दिस वी कैन चेंज पीपल एंड चेंज कांट हैपन। कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज? जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो मेरे करीब होते हैं, बाकी आप लोग प्यार करते हो तो प्यार करते रहो, पर ये अवाम किसी बहुत ज़्यादा की अगर नहीं प्यार है। करते हैं तो क्या करें? वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे घर करें? पर रहो भाई अपने। अपने Yeah, but I think that आवाम को कोई मैसेज देना वो बिल्कुल it's wasting my words sometimes because ये आवाम संभलने वाली नहीं है। नहीं समझ आया। ये मतलब खुद की बेहतरी पर भी काम नहीं कर रही तो वो किसी और की पर क्यों सुनेगी बात? एग्जैक्टली। जो इंसान खुद बेहतर इंसान नहीं बनना चाहता, why will they listen to someone who's saying please be a better human? और सिर्फ उन लोगों के लिए एक आखिरी मैसेज कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, थोड़ा सा परेशान हैं, शादियां नहीं हो रही हैं उस वजह से क्योंकि वेट ज़्यादा है, उनके लिए एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कि किस तरह से वो अपने आप को ओवरकम करें। यार एक सिंपल सी बात है, मुझे ये लगता है कि अगर कोई आपके साथ आपके फ्लॉ मोमेंट्स में नहीं हो ना, वो आपके फ्लॉलेस मोमेंट्स में भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर कोई आपको देखो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू गाइज शुड बिकम ऋतिक रोशन, बट ओबेसिटी जो बहुत दफ़ा ये बहुत सारे लोग होते हैं जो चैनल्स पर बैठ जाते हैं और किसी की तस्वीर लगा कर बोलती है यार इसको तो पतला होना चाहिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि हमें चाहिए हीरोइन की कमर इतनी होनी चाहिए, चिट्टी गोरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। प्लीज़ आई थिंक ओबेसिटी मतलब दैट्स, अगर कोई 100 से ऊपर हो वो होता है उसको वज़न कम करना है। वरना इफ़ समवन इज़ नॉर्मल, नॉट व्हाट यू कॉल ज़ीरो साइज, तो आप कोई नहीं होते उसको बोलने के लिए प्लीज़ ज़ीरो साइज बन जा। हर इंसान की अलग अलग बॉडी होती है, अलग बॉडी टाइप होती है, उसमें मसले होते हैं, औरतों में और मसले होते हैं। वीव गॉट पीरियड्स इश्यूज, वीव गॉट हार्मोन्स अनबैलेंसमेंट, वीव गॉट सो मेनी इश्यूज। और फिर एक मर्द बैठकर बोलता है यार ये तो मोटी हो गई, इसको तो वजन गिराना चाहिए। सो यार शट द फक अप, डोंट फकिंग से दैट, लाइक यू गाइज डोंट नो। एंड सेम विद द मेन, लाइक मर्दों में भी बहुत मसला होता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं भाई, शादी नहीं हो रही, मर नहीं जाओगे। एक तो हमने हमारी ज़िंदगी का मकसद रख दिया है 1 2 3 शादी। लड़के को भी शादी करनी है, लड़की को भी शादी करनी है। भाई करियर बना लो, घर बना लो, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी पहचान बना लो, फिर जाना कहीं और मर्दों के लिए तो प्लीज़ you guys need to have your own ground, you need to have your own cash, you need to have your own personality, then you go and have your wife. Exactly. Because बीवी को देना होता है, बीवी से लेना नहीं होता। You have to pamper the woman. आप किसी की बेटी घर लाए हो। So yes, this is a quite strong message for all those जो कि वाकई में इनके मैसेज से इंस्पायर होंगे। सो थैंक यू सो मच मदीरा। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़। और थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपके साथ, और इंशाल्लाह हम इस तरह की पॉडकास्ट और कुछ मज़े की हम दोबारा करेंगे आपके साथ। एब्सोल्युटली राइट। तो थैंक यू सो मच।